Hello everyone, how are you? Well guys, this is me welcoming you all to my channel. The topic I'm going to talk about is MZTOW, that is men going their own way. Just go it bro, who is stopping you? Anyway, this is not a new topic for me. इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत बार वीडियो बनाया। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से explain कर रखा, but anyway in this video one more time I'm going to explain all the things very lucidly. This is me welcoming you all to my channel. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इस टॉपिक इज़ समथिंग व्हाट इज़ नॉट ए न्यू टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये बुक थोड़ा सा तुम्हें हेल्प डेफिनेटली करने वाला। इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर एक अच्छा तुम्हें इंसाइट देंगी अबाउट opposite gender, right? As like men are from Mars, women are from Venus, right? This is a good book. At least you will definitely going to get some insight over it. This book link I have already given in the description, but from there you can to purchase and get a good insight it. Yeah, why not? Anyway, MZTOW एक मानसिकता है, एक मेंटालिटी है टुवर्ड्स वन थिंग। लाइक तुमने कोई चीज़ कहीं तुम जा रहे थे, लाइक तुम एरोप्लेन से जा रहे थे और लाइक टर्बुलेंस हो गया या क्रैश हो गया, तुम यू फॉर्चुनेट कि तुम बच गए, तो तुम्हारी एक मेंटलिटी अगर तुम ऐसा बना लो यार एरोप्लेन से जाना मतलब खतरा, danger is very lethal, is very fatal. If you're going from aeroplane, that is the way of medium, that is going to be fatal for everyone. Is it so? Even airplane is one of the safest way to go from one destination to another. What I mean to say is यार, एक इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ, इसको लेके तुम इस चीज़ पे ही एक ब्लेम डालो कि वो पूरी सिस्टम ही, वो पूरा जेंडर, ये कम्युनिटी, वो इंस्ट्रूमेंट, वो वे ऑफ मीडियम, जो मटेरियल है वही खराब है, इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब तुम कोई रिलेशनशिप में थे यार, रिलेशनशिप में तुम्हें चाहे मेल ने फीमेल को डिच किया या फीमेल ने मेल को डिच किया, अब इसके बेसिस पे तुम बता लो कि यार मेल कम्युनिटी ही गंदा होता है, खराब होता है, दे आर फकिंग बास्टर्स एंड ऑल, या तुम फीमेल को लेकर बना लो कि फीमेल तो हमेशा दे आर फकिंग बीचेस एंड ऑल, दे ओनली हैविंग द टेंडेंसी टू डिच अदर्स मेल जेंडर। ये एक गलत मानसिकता नहीं है तो क्या है? एंड MZTOW इज ऑल अबाउट दिस, राइट? एनीवे, थोड़ा सा इससे पहले बात करते हैं। हम रिलेशनशिप को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम चीज़ों को समझते नहीं है। अगर हम जैसे कि किसी लड़की को देखा यूजुअली, एंड सी हैज़ गुड बॉडी फिजिक, आई मीन सी हैज़ good muscles and all, so like she has good boobs, she has good tits, she has good ass, fucking ass. Now I am in love with that girl. You are not in love with that girl, it's just an infatuation, it's just like physical appearance of that girl is so fucking attractive that you are very much like I am in love with her, even you don't know anything about her. How can you love that girl? Yeah, the same thing happens with मेंस एज वेल। अगर कोई लड़की है देखे फिजिकली ही इज फकिंग मैस्कुलिन, आई जस्ट वांट टू स्लीप विथ हिम, आई जस्ट want to make him or him as a boyfriend just because he is masculine. You don't know fucking about her, this person, whether he is a good person, what is his character, what he do, what he not do. You don't know anything about. This is all nature, this is called प्रकृति। ये प्रकृति का खेल है यार, प्रकृति को समझना जरूरी। हमें गॉड ने एक बंदी को एक डेलिकेट बनाया, ब्यूटीफुल बनाया ही है यार, और एक मेल को मैस्कुलिन बनाया ही है, और ये दोनों जरूरी है एक सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए। डेलिकेट लड़कियों को क्यों बना, मतलब देखते होगे तुम यूजुअली अगर एक मेल 2 दिन नहीं नहा, 3 दिन नहीं लगा, 1 वीक तक नहीं नहा रहे यार, they are very cool, like girls, oh my god, I just want this
यू आर नॉट हाइजीन, अब हमेशा स्प्रे करना, अपने आप को क्लीन रखना, क्यों? क्योंकि उन्हें यार नेचर गॉड ने इस तरह से बनाया है, जैसे उन्हें बेबी करना होता है, कॉन्सीव करना होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे पीरियड्स होते हैं, सब क्लीननेस चाहिए ही चाहिए यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें, हम इनफैचुएशन को लव समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन। यार लव एक बहुत बड़ा खुद में ही कॉन्सेप्ट है। लव को सीखना पड़ता है यार। कोई हमारी बॉलीवुड मूवी की तरह कि दो कौड़ी का ऐसे ही देखा 2 मिनट में एवरीथिंग इज फकिंग एंड आफ्टर इट्स लाइक द थिंग्स आर दे आर आइसोलेटेड एंड दे आर जस्ट creating all this thing to for the box office collection. This is commercial kind of thing. If I will not talk more about it, then it's going to be fine here anyway. तो यार मेल एंड फीमेल दोनों का इस दुनिया में एक इक्वल इम्पोर्टेंस है। एक जैसे कि MGTO कम्युनिटी कहता है कि बाइकॉट, एंटी फेमिनिस्ट, एंड मिसोगिनिस्ट काइंड ऑफ थिंग, दिस इज absolutely wrong. Both genders are equally important, even both are directly proportional to each other. It's just a matter lack of awareness, lack of understanding, lack of the game of nature, you doing all this thing. If you understand all this thing, neither this is wrong nor this is right, what I mean to say, right? So this is something what I would say the thing that is going on, like MGTOW is just a mentality, एक mindset है, एक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है जो कि रिसेंबल करता है, एक जैसा है, और उस लोगों ने एक कम्युनिटी बना दी। गर्ल्स आर नॉट राइट, दे आर द फकिंग लूजर्स, दे आर डिचेस, मैंस ओनली, दिस एंड दैट काइंड ऑफ। द ओनली इंटेंशन ऑफ अ गर्ल इज टू फैच a middle लड़के, big rich guy. The only intention of a girl is to get married and get the salary, get the money of the man, this and that kind of things, just because somebody experienced this thing, and so many people like having the same mentality, they came together and like no, you're absolute right. We have suffered all this thing, and each and every person suffering due to this, right? Not every person suffering just because you were unfortunate that you suffered that thing. Yeah, it is as simple as that. So it's just about, you need to be little more aware about, as like I said, यार इससे एटलीस्ट तुम्हें एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अब तुम यार जैसे देखते हो कि वाई मैन एंड फीमेल बहुत लड़ते हैं यार, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं कि यार मैन है, फीमेल है। मैन को मैस्कुलिन, मैन को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन से ही बना, मैन को बेबी कॉन्सीव नहीं करना होता है यार। मैन आर लिटिल एग्रेसिव टुवर्ड्स एनीथिंग, एंड फीमेल का थोड़ा एग्रेशन कम होता है। अब तुम बोलो फीमेल में उतना एग्रेशन क्यों नहीं होता है जितना कि मैन आर मोर कनिंग, फीमेल आर नॉट दैट कनिंग। जैसे अब मेल होते हैं वो ज़्यादा मैस्कुलिन होते हैं, क्यों होते हैं? अभी ये गॉड हैज़ मेड मेल एज ए मैस्कुलिन, गॉड हैज़ मेड फीमेल एज लाइक लिटिल डेलिकेट। दिस इज समथिंग व्हाट अ पार्ट ऑफ द गॉड फिलोसफी, दिस इज अ पार्ट ऑफ गॉड क्रिएशन। यू कांट डू एनीथिंग फॉर दिस यार। This is a nature thing. This is something what you can't control. You can't control your breath. You can't control your heart. No, nothing. You are controlling your digestion. Nothing. You are digestion controlling it. This is totally a natural thing. Everything happening by themselves. So हम किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जल्दी एक जैसे मैं पहले बोला वो लव होता ही नहीं है। लव अगर तुम किसी को रिलेशनशिप में जा रहे हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट पर्सन। या कितनी कॉम्पैटिबिलिटी है यार, उसके बाद भी चीज़ें वर्कआउट ना करे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन तुम जस्ट एक मेल है, यूजुअली एक क्या इंटेंशन होता है किसी का, बैंग बैंग फकिंग करने में मज़ा आएगा, यूजुअली यही इंटेंशन, यही थोड़ा इंटेंशन होता है कि लाइक बहुत बड़ी मदर टेरेसा यार, बहुत हाई IQ होगा, बहुत एक
ब्रॉडर विजन होगा। इस इन सब चीज़ों को तुम कभी लेके किसी रिलेशनशिप में जाते हो क्या कि यार सी इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट इन एवरी एस्पेक्ट, सी इज़ गोइंग टू गिव मी द डायरेक्शन थ्रू आई कैन प्रोग्रेस इन माई लाइफ, ऐसा इंटेंशन लेके तुम रिलेशनशिप में जाते भी हो क्या? तुम्हारी इंटेंशन ही दो कौड़ी की होती है कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू फक विथ हर, आई वॉन्ट टू स्पेंड ए गुड नाइट ऑन दिस और दैट, और फीमेल का भी मोर और लेस ऐसा ही इंटेंशन होता है, तभी तो ज़्यादातर रिलेशनशिप उतनी वर्कआउट नहीं कर पाती है, स्पेशली लव मैरिजेज और लव रिलेशन सर्कल, बिकॉज द इंटेंशन द गोल इट्स सेल्फ वेरी टॉक्सिक है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ स्मूथ और लाइक इट्स लाइक एक अच्छा रिलेशन, एक सॉलिड, एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप होगा, राइट? सो आई होप यू गॉट इट। एक क्लियरिटी मैं देने की जो कोशिश कर रहा था, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका। अब जैसे एक थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ मैरिज को लेके, यार मैरिज को हम बहुत फॉर ग्रांटेड, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज वी नीड टू थिंक अ लॉट बिफोर डू मैरिज यार। यूजुअली मैरिज भी वैसे ही जैसे होता है जैसे हम रिलेशन अरेंज मैरिज की बात करें या लव मैरिज की बात करें। लव मैरिज ज़्यादातर सस्टेन क्यों नहीं कर पाता है यार? क्योंकि जो चीज़ हम, क्योंकि इंटेंशन ही टॉक्सिक रिलेशन ही था, वो बेसिकली था कि रिलेशनशिप सेक्स एंड ऑल, वो चीज़ तुम कितने टाइम तक करोगे? after a period of time that is going to be obsolete. I'm feeling bored about it, and if you are feeling bored about that thing and that was the wholesome intention behind the marriage, तो वो कहाँ तक sustain करने वाला है यार? Think about it. I hope यार एक क्लियरिटी मैं दे पाया हूँ, and if you are satisfied with my answer, I would love to know what's your view on this. Comment down below. This is me signing off from this video. Have a great day.